आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे एसओ साहब ने सभी को थाने में बुला लिया। चलो वीडियो को शुरू से देखते हैं कि क्या होता है। तो हुआ यूं कि मैं आज सुबह ही घर से निकल पड़ता हूँ अपनी लैब के लिए, और हवा भी जैसे मुझे कह रही है कि बेटा आज तेरे लिए कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। इतना मैं सोच ही रहा था कि मेरे कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है, क्योंकि वो याद आती है इस स्कूल को देखकर। ये दिन ऐसे थे जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। फिर थोड़ी देर में मैं पहुंच जाता हूँ सीधा अपनी लैब पर। आलकस मुझे आ रहा था और मैं बैठा ही था कि इतनी देर में मुझे दरोगा साहब का फोन आ जाता है कि बेटा जल्दी थाने आ जा, क्योंकि भाई जितने भी जिम्मेदार गांव के आदमी थे उन सबको थाने में बुलाया था। बार को तो दरोगा साहब का फोन सुनकर मैं भी हिल सी गया था, क्योंकि भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया, क्योंकि दरोगा मुझे थाने बुला रहा है। फिर बाद में कहा कि जिम्मेदार आदमियों को बुलाया गया है, कुछ बात करनी है। और फिर मैं थोड़ी देर में पहुंच जाता हूँ थाने में। थाने में जाकर देखा तो भाई कुर्सी वुर्सी पूरी लगा रखी थी हमारे लिए। साहब मुझे बोलने लगते हैं कि बेटा आप पीछे से आगे आकर बैठ जाओ, क्योंकि वहां से आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, वहां बैठकर तो और भी ज्यादा फीलिंग से आएगी। फिर मैं कुर्सी पर बैठकर फीलिंग ले ही रहा था कि एसओ साहब ने गाँव के आदमियों को समझाना शुरू कर दिया। कुछ भी कहो, एसओ साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, और उन्होंने कहा है कि गांव के जितने भी मंदिर मस्जिदों पर स्पीकर लगे हुए हैं उन सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उनसे होता है ध्वनि प्रदूषण। फिर एसओ साहब कहने लगे यह आदेश मेरी तरफ से नहीं है, यह आदेश सीधा सुप्रीम कोर्ट से आया है। भाई एक बात बताऊं, एसओ साहब नंबर 1 आदमी है। इन्होंने सबकी समस्याएं सुनी और सबकी समस्याओं का समाधान किया, और बोला अगर किसी की समस्या का समाधान अभी नहीं होता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं एसओ साहब का भाषण सुन ही रहा था कि मेरे मूड में आए क्यों ना भाई मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाऊं। एसओ साहब की एक खास बात हो रहा है, 2-3 केस तो उन्होंने वहां पर बैठे बैठे ही सोल्व कर दिए थे। अच्छी